हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिली कुलश्रेष्ठ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम एल्कोहल्स एज वेल आई विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम एल्कोहल। तो हम लोग रिएक्शन देखेंगे ओवरऑल, फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मेरा सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट डाउन द ओवरऑल रिएक्शन। सो हियर आई हैव टेकन CH3 CH2OH, दैट इज आई हैव टेकन व्हाट, एथेनॉल। तो एथेनॉल को डिहाइड्रेट करके आई एम गोइंग टू टर्न इट इनटू ईथर, दैट इज CH3 CH2O CH2 CH3 and I hope you know that RO R dash this is ether, क्योंकि यहाँ पे R और R dash एक है तो I will write down as ether ROR। तो ये alcohol is going to turn into ether. In what condition? It is going to convert in the ether in the presence of sulfuric acid। ठीक है, अब sulfuric acid की presence में and at the temperature 413 Kelvin, तो 413 Kelvin पर sulfuric acid की presence में your alcohol will turn into ether। This is called dehydration of alcohol। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? Actually what is going on here, ध्यान से देखिए, CH3 CH2OH और ये रहा CH3 CH2OH एंड वी नो दैट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसका काम करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तो ये देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल्स में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड एंड व्हाट इज लेफ्ट आउट? CH3 CH2O CH2 CH3 and this is what the ether is formed this way by the dehydration of alcohol in the presence of protic acids। तो H2SO4 H3PO4 आप कुछ भी ले सकते हैं। As well one more thing is important here कि आप इस रिएक्शन को करवा सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, यानी कि एल्यूमिना की प्रेजेंस में भी आप ये रिएक्शन करवा सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रिएक्शन 413 केल्विन पर हो रही है, मतलब इट इज़ हैपनिंग एट अराउंड 140 डिग्री सेल्सियस। तो जो रिएक्शन 140 डिग्री सेल्सियस पर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो रही है ना, ये रिएक्शन एट द टेम्परेचर 240 डिग्री सेल्सियस ये आपकी एल्यूमिना की प्रेजेंस में होगी, यानी 100 डिग्री ऊपर जाएगा तो आपका एल्यूमिना की प्रेजेंस में द सेम रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, अब वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर कि यही सेम रिएक्शन अगर आप डिहाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये रिएक्शन करते हैं आप पर टेम्परेचर आप कर देते हैं 443 केल्विन, या आप टेम्परेचर कर देते हैं अराउंड 160 to 170 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है इन दैट केस आपको ईथर नहीं मिलेगा, उस केस में आपको मिलेगा एल्कीन। तो कैसे होता है उस केस में? आपका होता है CH3 CH2OH और इसका OH और एक H निकल के आपको मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में तो आपको मिल रहा है क्या? एल्कीन। और इस पर्टिकुलर कंडीशन 413 केल्विन यानी थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर पे आपको मिल रहा है ईथर। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि एल्कीन अगर बन रहा है तो आपका हायर टेम्परेचर पे बनेगा और एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जबकि ईथर जब बनता है तो 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। दिस वी हैव टू रिमेंबर। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म होता कैसे है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हियर कि ये जो रिएक्शन है ये हुई थी हमारी SN1 मैकेनिज्म से। SN1 मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, कार्बोकेटायन वाया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। कैसा हुआ था ये? कार्बोकेटायन फॉर्मेशन से। जबकि ये जो रिएक्शन है विच वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ दैट दिस रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज गोइंग टू टेक प्लेस वाया SN2 मैकेनिज्म। तो एक एक करके फटाफट से देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। ठीक है, टेम्परेचर आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ 413 केल्विन या फिर 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज, स्टेप 1 इज हियर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले क्या होने वाला है? ये जो आपका एल्कोहल है इसका प्रोटोनेशन होने वाला है। और कौन करेगा प्रोटोनेशन? प्रोटोनेशन विल बी डन बाय व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे यही है विच इज़ गोइंग टू वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एज वेल एज यही आपका H2SO4 इज गोइंग टू वर्क एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे इन द फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन करने के लिए ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। चेक दिस आउट, CH3 CH2OH ये है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस H प्लस विच वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द H2SO4, दिस H प्लस इज गोइंग टू get attacked by this lone pair of electron present on the alcohol। तो ये आपको मिलेगा CH3 CH2
O, H, H, and now one lone pair is left out, and this positive charge will appear on the oxygen, and we know that positive charge is appeared on the oxygen just because this oxygen is making 3 बॉन्ड्स. तो जब भी कोई एटम अपने यूजुअल बॉन्ड से ज़्यादा बनाता है बॉन्ड्स, देन देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज. अगर यूजुअल बॉन्ड से कम बॉन्ड बना रहा होता है तो समझ जाइए कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. इसी तरीके से ये काम करता है. अब यहाँ पे क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है, उसको बनाने कितने चाहिए थे? 2 बॉन्ड्स, विच इज़ यूजुअली मेड बाय द ऑक्सीजन. बट क्योंकि इसने 3 बनाए हैं, इसका मतलब है डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका कहीं इन्वॉल्व हो गया है, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल. इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोनेटेड एल्कोहल. ठीक है, अब आपका एल्कोहल. अब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ, अब इस लिख लेते हैं फिर बताती हूँ मैं आपको. अटैक ऑफ नॉन प्रोटोनेटेड एल्कोहल. प्रोटोनेटेड एल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल. प्रोटोनेटेड एल्कोहल तो होने क्या वाला है? एक नॉन प्रोटोनेटेड एल्कोहल, मतलब ऐसा एल्कोहल जिस पे प्रोटोन नहीं लगा है, वो अटैक करने वाला है ऐसे एल्कोहल पे जो कि प्रोटोनेटेड है. तो लेट अस सी कि कैसे होता है. आई एम टेकिंग हियर एल्कोहल CH3 CH2OH. दिस इज व्हाट? नॉन प्रोटोनेटेड एल्कोहल. ये एक सिंपल एल्कोहल है. इसको हम अटैक करवाएंगे ऑन प्रोटोनेटेड एल्कोहल. ये क्या है? CH3 CH2OH एंड पॉजिटिव, और ये है आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल. ठीक है, अब इसका लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस साइड. यहाँ पे क्यों? ये जो प्रोसेस हो रहा है, दिस प्रोसेस इज हैपनिंग वाया SN2 मैकेनिज्म. SN2 का मतलब होता है बाईमोलिकुलर, यानी कि इस रिएक्शन में बोथ द मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर वे. कैसे? वाया फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट. यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन का प्रिपरेशन नहीं होगा. होगा क्या? चेक करिए. ये जो बॉन्ड है, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू दिस बॉन्ड पेयर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, एंड दिस ऑक्सीजन विल गेन दैट लोन पेयर. और ये ऑक्सीजन अब इस लोन पेयर को लेके, इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट करके एज अ वाटर आउट हो जाएगी. ठीक है, जैसे ही ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगी, वैसे ही यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस. तो दिस स्टेप, बोथ द स्टेप, रिमूवल ऑफ दिस वाटर एंड अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, बोथ द स्टेप्स आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. तो ये दोनों स्टेप्स एक ही स्टेप में हो रहे हैं. तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? लुक एट द कंपाउंड आई एम मेकिंग हियर. ये वाटर तो आपका बाहर निकल ही गया. कैसे? बाय द टेकिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज शिफ्टेड टू द ऑक्सीजन. दिस इज पॉजिटिव चार्ज अपेयर्ड ऑन द कार्बन, एंड दिस इज एन अटैक. तो क्या हो रहा है? CH3, आई एम राइटिंग इट फ्रॉम हियर ओनली, CH3 CH2OH, CH3 CH2O, और ये जो H है मैं इसे नीचे बना रही हूँ. नाउ CH2 CH3 CH2 CH3, ये रहा आपका एक लोन पेयर जो इनके बीच में आ गया है ना. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, इन दोनों के बीच में ये तो आ गया लोन पेयर है ना. एक लोन पेयर इस पे बच गया और पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो गया ऑन द ऑक्सीजन. वाई द पॉजिटिव चार्जेस अपेयर्ड अगेन? क्योंकि ऑक्सीजन ने फिर से 3 बॉन्ड्स बना लिए. तो दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर. ठीक, सो लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दिस इज गोइंग टू, ये फिर से ड्रॉ कर सकते हैं आप, CH3 CH2O CH2 CH3 और O के नीचे H, and this is plus and this is lone pair. Now in the next step what will happen? Deprotonation. क्या होगा? Deprotonation. Deprotonation मतलब प्रोटोन का निकलना. So this is what happening here. Check this. ये इलेक्ट्रॉन पेयर will go to the oxygen and this hydrogen will come out as पॉजिटिव आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों का था, ये इसको वापस देगा. तो यहाँ पे निकलेगा CH3 CH2O CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, और आपका जो H+ आयन है दैट इज़ रिमूव्ड. H+ आयन बाहर आ गया. जैसे ही H+ आयन बाहर आया, इस ऑक्सीजन के हो गए 2 बॉन्ड्स. जैसे ही 2 बॉन्ड्स हुए, एक लोन पेयर, आई वॉज शोइंग इट अर्लियर, एक लोन पेयर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के इसके पास आया, तो देर आर अगेन 2 लोन पेयर ऑन द
ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड ईथर पे। ये हो गया आपका डीप्रोटोनेशन, मतलब H+ आयन का निकलना। H+ आयन से ही आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे देखिए H+ आयन पे ही आपका लाइक रिमूवल हो गया एट द लास्ट। इट मीन्स दैट योर H+ आयन यानी एसिड इन द रिएक्शन इज अ कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स। तो फिर से एक बार देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी जो आपका एल्कोहल है उसमें H+ आयन का जुड़ेगा। H+ आयन जुड़ते ही इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोटोनेटेड एल्कोहल, यानी प्रोटोन का जुड़ना ऑन द एल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब नेक्स्ट स्टेप में नॉन प्रोटोनेटेड एल्कोहल, कोई भी एक एल्कोहल उस मिक्सचर में से जिसमें प्रोटोन नहीं जुड़ा है, दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन द प्रोटोन वाले एल्कोहल पे, ठीक है। तो दिस प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे ये अटैक करेगा। ड्यूरिंग दिस अटैक ये आपका जो मैकेनिज्म हो रहा है वो हो रहा है SN2 मैकेनिज्म, जहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स इक्वली अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मतलब ये नहीं है कि आपका पहले कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब ये निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा एंड देन इट इज़ गोइंग टू कनेक्ट, नहीं, इतना टाइम ही नहीं लगेगा। बोथ द स्टेप्स आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। फॉर एन एग्जाम्पल, the removal of this water by taking of this lone pair as well the attack of this nucleophile on the carbon is taking place simultaneously। इसलिए हम बोल रहे हैं इस रिएक्शन को SN2 मैकेनिज्म। तो इस तरीके से आपका बन गया ये कंपाउंड। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन ऑफ दिस स्पीशीज विल टेक प्लेस टू फॉर्म ether. So this way we can say that the ether is formed by the dehydration of alcohol, but you do remember the temperature is important here. Temperature we have to take 413. अगर आप temperature बढ़ा देंगे 443 कर देंगे, then this reaction will give you ethene. So I hope this video will help you to understand the mechanism also, and you will remember that temperature difference creates the difference in the प्रोडक्ट्स। तो आप याद रखिएगा, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कि 413 केल्विन पर आपका ईथर बनेगा एंड 443 केल्विन पर आपका ईथीन बनेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।